आज मैं आप लोगों से बहुत ही शानदार, मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीन कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज से पहले आपने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें कोई हम मक्खन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बिना ओवन के भी ये अच्छे से बेक किए जा सकते हैं। तो बच्चों के तो ऑल टाइम फ़ेवरेट होने वाले हैं, साथ-साथ बड़े भी इसको एन्जॉय करेंगे क्योंकि टेस्ट में ये बिल्कुल ही यूनिक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो एक और आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और रेसिपी आपको बर वक़्त मिल सके। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान से और स्पेशल किस्म के कुकीज़ के लिए सबसे पहले एक अदद अंडा लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे लेना है। 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया था, बहुत ही कम इंग्रीडिएंट के साथ हम जो है वो इन बिस्किट्स को तैयार करेंगे। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डाला है और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद व्हिस्कर की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अगेन हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। काइंडली जो है रेसिपी को आप एंड तक देखा कीजिए ताकि आप इसके सारे प्रोसेस को समझ सकें। कोई भी आपसे जो है पार्ट स्किप या मिस हो जाता है तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने 50 ml जो है इसमें ऑयल डाल दिया है और अच्छे तरीके से फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल दिया है। दही डालने के बाद भी हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला था और बेकिंग पाउडर डालने के बाद भी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसमें 2 कप के बराबर जो है मैदा डाल दिया था। पहले हमने 1 कप मैदा लेना है, इसको अच्छे से छान के इसमें शामिल कर देना है और फिर 1 कप और हमने इसमें शामिल करना है। अगर आप ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम्स जो है वो हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। आपने इसकी डो की फॉर्म में जो है इसको बिल्कुल ले आना है। और कुकीज़ या बिस्किट के लिए जो डो हम बनाते हैं ना, उसको हम बहुत ज़्यादा जो है गूँथते नहीं हैं, जस्ट हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी है डो। अब मैंने क्या किया था कि स्लैब पे बटर पेपर लगा के और उसके बाद हमने इसको जो है इस तरह से रोल कर लेना है। अच्छे से जो है आपने इसको बेल लेना है। अब इसकी साइड्स को जो है हमने इसमें से जो इसके साइड्स हैं उसमें कट कर देना है क्योंकि हमने इसको एक चौकोर शेप में लेके आना है। तो इसके जो एजेस हैं वो हमने इस तरह से काट देने हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने जैम लिया था तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैंने जो है जैम लिया था और उसमें थोड़ा-सा हमने जो है 2 टेबलस्पून कोकोनट डाल देना है, डेसिकेटेड कोकोनट। अच्छे तरीके से उसको हमने मिक्स कर देना है। अब आपने जैम जो है वो इस तरह से इसमें जो है फ़िल करना है और थोड़े-थोड़े फ़ासले के साथ आपने इसमें जैम लगाते जाना है। अब हमने इसको दरमियान में से इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेना है। आप तेज़ नाइफ़ की मदद से भी इसको ईज़िली कट कर सकते हैं। अब हमने इसको आपस में एक-दूसरे के साथ जो है फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको जो है अब फ़ोल्ड कर दिया था। जैम की फिलिंग जो है वो इसके अंदर हमने इस तरह से सील कर देनी है। अब आपने तेज़ नाइफ़ की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके पीसेस कर लेने हैं। जितने साइज़ के आप कुकीज़ चाहते हैं, आपने उसी साइज़ के हिसाब से इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसको कुकीज़ को कट कर लिया था। अब आपने अगर इसको पतीले में बेक करना है ना, तो उसके लिए आपने स्टैंड रखना है और 10 मिनट के लिए उसको प्रीहीट करना है मीडियम फ्लेम पर और आपने अपनी जो है बेकिंग ट्रे जिसमें आपने कुकीज़ रखे हैं, वो रख देना है। तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इनको बेक कर लेना है। ओवन में बेक कर रहे हैं तो प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको 10 मिनट के लिए बेक करना है। अपर और लोअर दोनों रॉड ऑन करके आपने इसको बेक कर लेना है। तो मज़ेदार से स्पेशल किस्म के आसान तरीन कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बिना हमने जो है इसको मक्खन के तैयार किया, कोई हमें इसमें मक्खन की ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर भी इतने ज़्यादा लज़ीज़, मज़ेदार और ख़स्ता से बनते हैं। आप लोग जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के लिए आसान तरीन रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ। जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।